Hello bachon, let's read this question. The question says a scooter company gives the following specifications about its product. Weight of the scooter 95 kilogram, maximum speed 60 km per hour, maximum engine power 3.5 horsepower, pickup time to get the maximum speed 5 seconds. Check the validity of these specifications. सो बच्चों इसमें हमें जो ये वैल्यू गिवन है इसमें हमें चेक करना है कि ये वैल्यू जो है ये या जो स्पेसिफिकेशन है ये स्कूटर की ये वैलिड हैं या नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है, मैक्सिमम स्पीड गिवन है या वेलोसिटी जो गिवन है यहाँ पर हमें वो है 60 किलोमीटर पर आवर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें यहाँ पर गिवन है 5 सेकेंड। टाइम हमें यहाँ पर गिवन है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। सो आइए अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी या फिर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है हमारी यहाँ पर 50/3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पर जीरो है, बिकॉज जो स्कूटर है वो कभी ना कभी जो इनिशियली जब खड़ा होता है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती, कोई वेलोसिटी नहीं होती। ये हम जीरो ले लेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है हमारे यहाँ पर 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारी यहाँ से, एक्सेलरेशन आ जाएगी 10/3 मीटर। एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारी आ गई है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये बात करें यहाँ पर फोर्स की तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कि जो मास है हमारा, मास हमारा है यहाँ पर 95। बच्चों यहाँ पे वैसे ये वेट दिया हुआ है पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जिसकी यूनिट है वो किलोग्राम है। किलोग्राम जो है ये बेसिकली यूनिट होती है मास की। मास की। और जो वेट की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन। न्यूटन। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये जो है बेसिकली हमें मास ही गिवन है यहाँ पर 95। 95 इंटू एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन आई है हमारी 10/3। 10/3। यहाँ से हमारी फोर्स आ जाती है 950/3 न्यूटन। ये हमारी फोर्स आ जाती है यहाँ से। और जो पावर हमें यहाँ पर गिवन है, जो पावर हमें यहाँ पर दी गई है वो है 3.5 हॉर्स पावर। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर जो है वो इक्वल होती है एफ वी के, मींस फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पावर डिवाइडेड बाय फोर्स। पावर डिवाइडेड बाय फोर्स। सो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर पावर हो जाएगी, पावर है हमारी 3.5। इसे हम वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 746 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स हमारी यहाँ पे आई थी 950। 950/3। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आएगी। पर बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें जो वेलोसिटी गिवन थी यहाँ पर वो गिवन थी हमें यहाँ पे 60 km/सेकेंड या फिर 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमें गिवन थी इनकी कंपनी के द्वारा कि 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16.66 के इक्वल होगी।
16.66 के इक्वल, बट जैसा कि इन्होंने बाकी वैल्यूज दी हैं उससे हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो आई है हमारी 8.24 मीटर पर सेकंड। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कंपनी की तरफ से गिवन है उनमें डिफरेंस है, तो मतलब कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये इनवैलिड है या फिर रॉन्ग है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन गिवन है कंपनी की तरफ से ये रॉन्ग है। रॉन्ग स्पेसिफिकेशन, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन है इनकी ये, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस, रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस। So, I hope you understood it well. All the best.